हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रीजनिंग पर जाता है और रीजनिंग जैसा ही है बच्चों, आप यूं ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को इंप्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे कह रहा है यदि 9 + 2 = 711 है, तो देन हमको कह रहा है क्वेश्चन प्लस डबल क्वेश्चन = 313। आपको बताना है कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना चाहिए जिससे इसकी वैल्यू का जो सम है वो 313 आना चाहिए बच्चों। तो यही आपको सोचना है, थिंक आपको अपनी बढ़ाने के लिए इस तरह के सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ प्रोसीजर हमने लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि 9 + 2 = 711 है, ठीक है। तो ये किस के तहत, किस रूल के तहत ये वैल्यू आ रही है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे। दूसरा ये कि क्वेश्चन हमें कर रहा है तो ये किस रूल पर यहां पे लगा है, जो रूल यहां लग रहा है उसी रूल को सेम यहां पे फॉलो करते हुए इसकी वैल्यू भी हम बता पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो 313 है। तो रूल समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो अब चलिए रूल पे बात कर लेते हैं कि रूल क्या है। तो आप रूल देख सकते हैं बच्चों, 6 + 4, 6 + 4 हो गया, 9 + 2 हो गया, 8 + 5 हो गया। इस तरह से हमें बहुत सारी वैल्यूज दिए गए हैं और इन सभी की वैल्यू देखिए सामने हमने लिखा हुआ है कि इनका जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर हम 6 + 4 वैसे सम करेंगे तो 10 ही होता है। आप सोच रहे होंगे 210 सर ने कहां से लिख दिया। तो वही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको सोचना है, थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिमाग को इंप्रूव करने वाला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 + 4, आप जरा इनको समझिए। 6 + 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। कितना आएगा? 6 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। इसी तरह से 9 + 2 करेंगे तो आपको 11 आएगा। 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 आएगा और 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पूरी वैल्यू का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं 15 + 3 करेंगे तो 18 आएगा और 15 में -3 करेंगे तो 12 आएगा। यानी अगर हम इसको x और y के टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जरा समझने का प्रयास करें। जैसे यहां पे 3 और 13 आ रहा है तो आप ये चीज तो देख ही पा रहे होंगे बच्चों कि जैसे कि क्या होने का क्या मतलब है कि यहां पे आपको समझना है कि 3 और 13 होने का क्या रीजन हो रहा है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे और यहाँ पे क्या डालना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि x और y के टर्म्स में अगर हम इसको लेके समझेंगे तो आप जरा खुद समझिए कि यहाँ पे रूल क्या लग रहा है कि भाई x + y, अगर आपका x + y कितना है? 313 है। ये मान लीजिए 300 क्या है? 13 है। तो यहां पे ये बात आ जाती है कि यार x + y अगर 313 है तो हम तो दो रूल लगाते हैं, एक तो x + y करते हैं और एक x - y करते हैं। यानी कि जो x + y है वो कुछ इस तरह से लिखेगा बच्चों, एक तो पहले इधर लिखेगा x - y और दूसरी तरफ लिखेगा x + y। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यानी इसी वैल्यू को तो इसी तरह से ब्रेक किया जाता है कि इधर वाली वैल्यू जो होगी इधर लिखेंगे, घटाने वाली यानी सब्ट्रैक्ट वाली, और एडिशन वाली वैल्यू इधर आप लिखेंगे, ठीक है, यानी पीछे लिखेंगे। तो जरा आप सोचिए बच्चों, जरा आप सोचिए कि यार x + y ही तो आपका 313 है। तो अगर ये 313 है तो आपको x - y और x + y इसमें से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। x - y और x + y इसमें से क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए x - y कितना आपको मिल रहा है? 3 मिल रहा है, ठीक है। और x + y कितना मिल रहा है आपको? x + y आपको मिल रहा है 13। क्या मिल रहा है बच्चों? 13 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, क्या बच्चों कर दें? यहाँ पे ऐड कर दें यानी एडिंग कर दें तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? कट जाएगी बच्चों। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, और इसको ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x = आएगा 8। यानी कहने का मतलब है x तो मिल गया बच्चों, अब हमें निकालना है y। तो y की निकालने के लिए x की वैल्यू को यहां लगाएंगे तो हम देख सकते हैं 8 - y = 3। अब हमें वैल्यू y की निकालनी है तो -y = 3 माइनस का 8 हो जाएगा, -y = -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y आएगा 5। तो आपने साफ साफ देखा कि x की वैल्यू 8 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है। यानी हम यहाँ पे ये जो हमसे पूछा गया है बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें
तो ये देखिए क्वेश्चन की जगह हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है। तो x और y का सम कितना हो रहा है 313। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 313 है। तो इसमें x कितना आ रहा है बच्चों 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और y कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यानी ये सीक्वेंस जो है आपको ये वैल्यू प्रदान करेगा। नहीं आ रहा समझ, यानी 8 प्लस 5, देखिए 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 और 8 माइनस 5 करेंगे तो 3। आया ना आपको समझ में? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने आपको x और y के टर्म में क्यों लेकर समझाया कि आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रोसीजर का पार्ट क्या है। ये है प्रोसीजर का पार्ट कि कोई भी संख्या का जो सम है वो इस तरह से आगे लिखा जाएगा माइनस में और पीछे लिखा जाएगा प्लस में। समझ में आ गया ना? तो ये जितनी भी संख्याएं आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उनका सम करने को मिल रहा है, वो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है इस रूल पर। ठीक है बच्चों, इस रूल पर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ये करना था।